हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को समाकलन में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताने का कार्य करेंगे। तो आप सभी लोग समझने का कार्य करिएगा और मन लगाकर। तो आपको क्या बताया जाएगा? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, अर्थात कि इसी को हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सभी लोग समझिएगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम समाकलन को किस तरीके से ज्ञात करेंगे और कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो आप सभी लोगों को आज के हम इस वीडियो में बताने का कार्य करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, यदि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे इंटीग्रेशन 1/x log x dx, इस तरीके से, तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर टी मानेंगे और टी मानने के बाद जो फलन आएगा उसको जो है तो हम समाकलन करेंगे और बाद में जो है तो टी का मान रखा जाएगा। यही इसका रूल होता है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना log x इक्वल टी। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमको कैसे पता हो गया कि log x इक्वल ही टी मानना है, तो इसके लिए जो है तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि बगैर अवकलन आए जो है तो आप समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है तो आपको अवकलन जरूर बनना चाहिए। अवकलन का सूत्र तभी जो है तो आपको समाकलन बन पाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का जस्ट प्रतिलोम होता है। तो यहाँ पे समझिएगा, log x इक्वल टी हम इसलिए मान लिए हैं क्योंकि log x का जो अवकलन होता है वो 1/x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/x dx इक्वल dt हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 1/x इंटू डी एक्स, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे? डी टी रख देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी, और log x इक्वल आप क्या माने हैं? टी माने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/t/dt, इस तरीके से। अब हम क्या काम करेंगे, इसका जो है तो समाकलन करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है इंटीग्रेशन 1/x dx का जो समाकलन होता है वो हो जाता है log x प्लस सी। तो यहाँ पे क्या है? t है, तो ये हो जाएगा log टी प्लस सी। अब टी को जो है तो जो कुछ भी मान आप माने हैं उसका जो है तो हमको मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log, और टी का मान कितना है? log x, तो ये हो जाएगा log x प्लस सी। तो इस तरीके से जो है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो कुछ भी बताया गया फिर से सुन लीजिएगा, क्या काम करना होगा। सर्वप्रथम आपको जो है तो यहाँ पे टी के इक्वल मानना पड़ेगा। उसके बाद जो है तो जिसको भी हम टी के इक्वल मानेंगे उसका अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करने के तत्पश्चात जो है तो यहाँ पे डी एक्स का चाहे आप मान निकाल लीजिएगा, चाहे ये देख लीजिएगा कि कितना जो है तो ओवरऑल एक्स डी एक्स जैसे है या 1/x डी एक्स है, तो किसकी वैल्यू जो है तो हमको डी टी के बराबर करना है। अर्थात कि अगर डी एक्स का जब मान निकालोगे तो हो जाएगा डी टी अपॉन एक्स। तो यहाँ पे जब आप रखते डी टी अपॉन एक्स तो यहाँ पे आ जाता। तो इस तरीके से आपको समझना है। अर्थात कि जितना वैल्यू रहेगा उसको जो है तो हम डी टी के इक्वल मान लेंगे, अब फिर जो है तो टी का मान रख देंगे और उसके बाद समाकलन करेंगे। तो इस तरीके से जो है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो है तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई टू द पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमको किसको टी मानना है। अब ये आपको ध्यान देना है कि यदि मान के चलिए कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं तो 1 का अवकलन करेंगे 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x आएगा। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना। अर्थात कि हमको जो है तो ये नहीं मानना है। तो फिर क्या मानेंगे हम जो है तो tan इनवर्स x इक्वल टी मानेंगे। और tan इनवर्स x का आप सभी लोगों को अवकलन पता होगा, क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या काम कर देंगे? dx, और इसके स्थान पे हम dt रख देंगे। तो इस तरीके से जो है तो ये फलन आपका इजी हो जाएगा और जो है तो समाकलन हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना ई टू द पावर, नहीं माना सिर्फ ओनली वन tan इनवर्स एक्स इक्वल मानिएगा, tan इनवर्स एक्स इक्वल टी, इस तरीके से।
अब टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। इस तरीके से अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डी एक्स अपान 1 + x² आ गया, यहाँ पर भी देखिए डी एक्स अपान 1 + x² आया, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻, टेन इनवर्स एक्स को हम क्या माने हैं, टी माने हैं, तो ये हो जाएगा e⁻t, और इस पूरे के स्थान पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, तो e⁻t dt आ गया। इस तरीके से अब हम e⁻x का जब समाकलन करेंगे तो e⁻x का जो समाकलन होता है वो सेम वही हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻t + c। अब आपको जो है तो बताया ही गया है कि लास्ट में हमको क्या काम करना होता है, जितना जो है तो हम t के बराबर माने रहेंगे वही मान जो है तो हमको रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻tan 1x + c। तो इस तरीके से जो है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है तो नोट कर लीजिए। इसी तरीके से जो है तो हम और आगे का क्वेश्चन जो है तो देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इसे कह दिया जाए कि इंटीग्रेशन sec x log sec x प्लस tan x dx। यहाँ पे समझिएगा, आपका सवाल दिया गया है कि इंटीग्रेशन sec x log कोष्टक में दिया गया है sec x प्लस tan x dx। तो हम क्या काम करेंगे, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसको जो है तो हम t के बराबर माने। तो हम इस पूरे फलन को जो है तो अगर हम इतने को हम t मान लेंगे तो अपने आप जो है तो ये sec x निकल आएगा। हम यहाँ देखते हैं, लिखेंगे माना log sec x प्लस tan x इक्वल t हो जाएगा। अब log x का अवकलन सभी को पता है 1/x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sec x प्लस tan x इंटू डी ऑफ डी एक्स, अर्थात कि हमको जो है तो sec x प्लस tan x का भी अवकलन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा sec x का जो अवकलन होगा वो हो जाता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का अवकलन sec² x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा sec² x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। इस तरीके से तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए sec x इंटू tan x है और sec² x है, तो sec x और sec x यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा sec x कॉमन हो गया, तो बचा कितना tan x प्लस यहाँ पे sec² x था तो एक sec x बचेगा, तो हो जाएगा sec x इंटू डी एक्स अपान sec x प्लस tan x इक्वल डी टी हो जाएगा। इस तरीके से तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x कैंसिल हो गया, तो बचा कितना sec x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे sec x इंटू डी एक्स दिख रहा होगा, तो इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, डी टी रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जो फलन बनेगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस पूरे के स्थान पे तो हम डी टी रख देंगे और इसको क्या माने हैं, टी माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टी। अब जो है तो टी डी टी का जब हम समाकलन निकालेंगे तो ये हो जाएगा t² / 2 + c। अब हम क्या काम करेंगे, टी का मान जितना भी है वो जो है तुमको रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log कोष्टक में sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर अपान 2 + c। तो इस तरीके से जो है तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको जो है तो हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा। आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sec x log sec x प्लस tan x dx। तो हम क्या काम करेंगे, सर्वप्रथम टी मानेंगे, तो यहाँ पर log sec x प्लस tan x को जो है तो हम टी मान लेते हैं, तो log x का अवकलन क्या होगा 1/x, तो x की जगह पे तो ये पूरा दिया गया है sec x प्लस tan x, तो ये पूरा उतर आएगा, इंटू sec x का भी हमको अवकलन करना है, तो sec x का अवकलन sec x इंटू tan x हो जाएगा, प्लस tan x का अवकलन जब हम करेंगे तो sec² x हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा sec x और ये वाला sec x एक कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना tan x प्लस sec x
इंटू डी एक्स अपान जो है तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना, सेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेक एक्स इंटू डी एक्स दिख रहा है, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे। और लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी डी टी हो जाएगा। अब जो है तो टी डी टी का जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर अपान टू प्लस सी, और जो है तो बाद में क्या काम करना है, जो भी टी का मान माना गया है उसको जो है तो लास्ट में हमको रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपान टू, ये हो जाएगा प्लस सी। तो इस तरीके से जो है तो आप सभी लोगों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन बताया गया। तो आज के वीडियो को जो है तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सभी लोगों को एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सभी लोग जो है तो प्लीज़ आप जो है तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, और जो है तो ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और एक क्वेश्चन जो है तो हम आप सभी लोगों को दे रहे हैं, उसका जो भी राइट आंसर आएगा वो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका जो कुछ भी आंसर आएगा तो वो कितना आएगा। तो सभी लोग ध्यान से जो है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और प्रत्येक लोग जो है तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपका जो है तो आंसर क्या आया है, ताकि जो है तो हम देखें कि आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो सभी लोग जो है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और धन्यवाद।